कभी सोचा है कि स्कूल में ये कैसे पता चलता है कि कोई वाकई कुछ सीख रहा है या बस रट्टा मार रहा है? आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे, यानी एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ये एक कला है, ये जानने की कि सीखने को कैसे मापा जाए और उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि मूल्यांकन का असली मकसद क्या है। फिर CCE नाम के एक मॉडर्न फ्रेमवर्क को जानेंगे। इसके बाद असेसमेंट के 2 खास तरीकों को देखेंगे और जानेंगे कि सीखने की कमियों को कैसे ढूंढा और ठीक किया जाता है। और आखिर में हम बात करेंगे सही सवाल पूछने की कला पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि कोई लर्निंग वाकई में हो रही है? ये सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बारे में तो नहीं है ना? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो मूल्यांकन का मतलब है किसी चीज की क्वालिटी या प्रोग्रेस को जज करना। जैसे हम किसी चीज को अच्छा या बहुत अच्छा कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। इससे पता चलता है कि सीखने का लेवल क्या है। अच्छा, अक्सर लोग ना इन 3 शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट। लेकिन इनमें एक बड़ा फर्क है। असेसमेंट यानी आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है, ये देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कोर्स के एकदम आखिर में होता है, जैसे फाइनल ग्रेड या स्कोर। और मेजरमेंट वो तो बस एक टूल है जो चीजों को नंबरों में मापता है। तो अब जो पुराने तरीके थे उनसे आगे बढ़कर मूल्यांकन का एक मॉडर्न जवाब है CCE। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सीखने को सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं बांधता। चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। CCE का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में कहें तो सतत और समग्र मूल्यांकन। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एग्जाम के नंबरों पर नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। तो CCE का जो पहला हिस्सा है सतत यानी कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इवैल्यूएशन कोई साल के आखिर में होने वाला एक बड़ा सा एग्जाम नहीं है, बल्कि ये तो पढ़ाने और सीखने की प्रोसेस का ही एक हिस्सा है जो लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, समग्र यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कि ये सिर्फ ये नहीं देखता कि किताबों से कितना याद किया, ये बच्चे के हर पहलू को देखता है, जिसमें स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक सब कुछ शामिल है। मतलब पूरे बच्चे का इवैल्यूएशन। तो अब जब हम CCE के फ्रेमवर्क को समझ गए हैं, तो इसके अंदर आने वाले 2 प्रैक्टिकल तरीकों को भी देख लेते हैं। आप इन्हें एक तरह का चेक इन और एक फाइनल स्कोर मान सकते हैं। CCE के अंदर 2 मेन तरह के असेसमेंट होते हैं। एक है समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन, और दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक आकलन। चलिए इन दोनों में क्या फर्क है ये समझते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। समेटिव असेसमेंट मतलब लर्निंग का फाइनल स्कोर, यह है अधिगम का आकलन। दूसरी तरफ फॉर्मेटिव असेसमेंट है एक तरह का चेक इन, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। यह है अधिगम के लिए आकलन। अच्छा, तो हमने असेसमेंट तो कर लिया, डेटा भी आ गया, पर अब क्या? इसका असली मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना तो है नहीं। असली मकसद है उस डेटा पर काम करना। और ये एक बहुत ही सीधे साधे 2 स्टेप्स के साइकिल से होता है। ये साइकिल बहुत सिंपल है। स्टेप 1 है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी ये पता लगाना कि स्टूडेंट को असल में मुश्किल कहाँ और क्यों हो रही है। और स्टेप 2 है रेमेडियल लर्निंग, मतलब उस मुश्किल को पहचानकर उसे दूर करने के लिए खास मदद देना। तो हमने देखा कि सीखने के दौरान सुधार करना कितना जरूरी है, और ये सुधार करने के लिए हमारे पास सबसे पावरफुल टूल क्या है? वो है सही सवाल पूछना। ये एक ऐसा टूल है जिसे टीचर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टूडेंट्स अलग अलग तरीकों से सोच सकें। मोटे तौर पर सवाल 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लोज्ड एंडेड, जिनका सिर्फ एक सही जवाब होता है, जैसे भारत की राजधानी क्या है। ये सोच को एक पॉइंट पर फोकस करता है, जिसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। और दूसरे होते हैं ओपन एंडेड, जिनके कई जवाब हो सकते हैं, जैसे अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। ये सोच को कई दिशाओं में फैलाता है, जिसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंक। इसे ऐसे समझ सकते हैं, डाइवर्जेंट सोच एक पेड़ की तरह है जो एक जड़ से निकलकर कई टहनियों में फैल जाती है। वहीं कन्वर्जेंट सोच एक फनल की तरह है, जहां सब कुछ आकर एक ही पॉइंट पर मिलता है, मतलब सिर्फ एक सही जवाब। ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं ओपन एंडेड सवालों के। आप कैसे सुधार करेंगे, या क्या होगा अगर,
ये सवाल देखिए, ये रटा रटाया जवाब देने ही नहीं देंगे। ये सोचने, कल्पना करने और एनालाइज करने पर मजबूर करते हैं। तो आज हमने मूल्यांकन के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से शुरुआत की और सवाल पूछने जैसी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर आकर रुकें। हमने देखा कि कैसे सही तरीके से जांच परख करके हम सीखने की पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल, सिर्फ किसी का ज्ञान परखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच को, उसकी कल्पना को जगाने के लिए। आज ऐसा कौन सा सवाल पूछा जा सकता